अपने प्यारे देश भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण से रिलेटेड अलग अलग कार्यों को करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई। उसमें से कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। इन सभी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का कार्य था बाकी समितियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो भी रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसके आधार पर संविधान का एक रफ प्रारूप, एक रफ मसौदा तैयार करना, उसमें सुधार करना और धीरे धीरे फाइनल संविधान बनाना। तो इस वीडियो में हम संविधान की इस प्रारूप समिति के बारे में समझेंगे। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस प्रारूप समिति का गठन किया गया 1947 में 29 अगस्त को। इसका कार्य क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना और किस आधार पर, अलग अलग समितियों द्वारा जो भी सुझाव रिपोर्ट दी जा रही है उसके आधार पर। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य कौन कौन से, इनको देखते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। बाकी 6 सदस्य कौन? N. गोपाल स्वामी अयंगर, A. कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद M. सादुल्ला, N. माधवराव, जिन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी। B.L. मित्र स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से N. माधवराव फिर प्रारूप समिति के सदस्य बने। इसी प्रकार छठे सदस्य T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने D.P. खेतान की जगह ली थी। D.P. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर T.T. कृष्णमाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब इनको हम याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, जो प्रारूप समिति के बाकी 6 मेंबर हैं, उनमें से अधिकतर के नाम में भगवान कृष्ण के नाम आ रहे हैं। देखिए, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, इसी प्रकार माधव राव, कृष्णमाचारी, तो इनमें से अधिकतर के नाम में भगवान श्री कृष्ण के कहीं ना कहीं नाम है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। इस प्रारूप समिति ने अलग अलग समितियों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए, रिपोर्ट दी गई, प्रस्ताव दिए, उन पर विचार करने के बाद संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसको प्रकाशित किया गया 1948 में फरवरी महीने में। अब ये जो संविधान का पहला प्रारूप, एक रफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, इस पर चर्चा करने के लिए और उन पर कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, उसका प्रस्ताव देने के लिए भारत के लोगों को सौंपा गया और बोला गया कि आपके पास 8 महीने का समय है। आप अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, आप कोई भी प्रस्ताव दे सकते हो कि इसमें हम क्या सुधार करें। तो लोगों की शिकायतों के आधार पर, आलोचनाओं और सुझावों के आधार पर फिर संविधान का दूसरा प्रारूप भी तैयार किया गया, जिसको 1948 में ही अक्टूबर महीने में प्रकाशित किया। तो इस प्रकार प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। तो ये था प्रारूप समिति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।